हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। आप सबको स्वागत करते हैं अपने चैनल में जिसका नाम है एन एविएशन डायरी। दोस्तों, वो कहते हैं कि नियति और काल बिना पूछे कभी किसी के घर में अचानक से चले आते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण अभी हम आपको दो चीज़ों से देंगे, दो घटनाओं से देंगे, जिसको आप देख के सुन के समझ सकते हो कि मैं ये सारी बातें क्यों आपसे बोल रहा हूँ। सुनने और कहने में बड़ा आसान है, लेकिन जब किसी के ऊपर खुद अपने आप बीतती है, जब अपने पे खुद बीतती है कोई घटना, तो समझ में आता है कि उस घटना को कैसे निपटा जाएगा। तो दोस्तों, बिना देरी के हम आपको बताएंगे आज दो घटना के बारे में। एक है बालासोर में हुए रेलवे क्रैश के बारे में, और दूसरा है कि आज मतलब कि 6 तारीख को आज कोलकाता एयरपोर्ट पे एक बम थ्रेट आया था। ये दो घटनाएं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एविएशन का चैनल में हम लोग रेलवे का क्रैश की बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग रेलवे और एविएशन दो ऐसा ह्यूज सेक्टर है जहाँ से मास नंबर्स ऑफ पैसेंजर रोज़ ट्रेवल करते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रेवल है ना, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट और सेफेस्ट ट्रेवल में से माना जाता है। सेफ्टी की गारंटी जहाँ तक बोला जाए तो एविएशन उसके तुलना में सबसे ज़्यादा सेफ है, और रेल उसके दूसरे नंबर पे आता है। लेकिन रेलवे की एक खास बात यह है कि आप लंबी से लंबी दूरी ट्रेवल कर सकते हो बहुत से कम पैसों में, कंपेयर टू एविएशन सेक्टर। तो अब हम आते हैं मुद्दे पर दोस्तों। बात करते हैं बालासोर में हुई रेल घटना के बारे में, जो क्रैश हुआ। क्रैश कैसे हुआ और क्यों हुआ? बहुत सारे लोगों के मुंह से बहुत सारी बातें देखी होगी, आपने न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा। बहुत सारे जो मतलब उसके जानकार लोग हैं उनके मुंह से आपने सुना होगा बहुत सारी बातें। तो मैं आपको बस थोड़ा सा एक उसके बारे में एक हाईलाइट करके आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये घटना ऐसे घटी तो घटी कैसे। ठीक है, किसी भी रेलवे के ट्रैक में तो दोस्तों एक होता है मेन लाइन, एक होता है लूप लाइन, और एक होता है पासिंग लाइन। तो मेन एक्सीडेंट किस वजह से हुआ, एक्चुअली रेलवे के भाषा में बोला जाए तो एक होता है कवच सॉफ्टवेयर। ठीक है, जिस सॉफ्टवेयर के तहत हम जान सकते हैं कि हमारे लाइन से कितनी दूर पे कोई ट्रेन है, या फिर अगर कोई पास में साइड क्रॉसिंग लाइन के पास में अगर कोई ट्रेन क्रॉस कर रही है या उसके बारे में हम जान सकते हैं, तो हमको कैसे अवॉइड करना है, इन्फॉर्मेशन पहले दी जाती है। पता नहीं उस इन्फॉर्मेशन को कैसे सर पास किया गया उस दिन। लूप लाइन पे एक मालगाड़ी खड़ी थी। ये बालासोर का मतलब जो एक्चुअली मैं आपको ट्रेन बता दूँ ये कौन कौन ट्रेन था उस समय। 12841 शालीमार MGR चेन्नई एक्सप्रेस था, जिसको कोरोमंडल एक्सप्रेस भी बोलते हैं, और दूसरा ट्रेन 12864 था, जो बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्सप्रेस लाइन जो है, साइड क्रॉसिंग लाइन जो उस पर ये बेंगलोर हावड़ा का जो एक्सप्रेस ट्रेन चल रही थी, और मेन लाइन पे कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है MGR वाला चेन्नई वाला एक्सप्रेस 12841 वो जा रही थी। लेफ्ट हैंड साइड जो कि लूप लाइन था, उस लूप लाइन पे एक मालगाड़ी लगा हुआ था। अभी जब एक्सीडेंट क्या होता है कि 125 के स्पीड से जब कोरोमंडल एक्सप्रेस जब मेन लाइन से आ रही होती है, तो कवच जो सॉफ्टवेयर उसको कवर मतलब फॉलो अप नहीं करने के कारण ये हाई स्पीड में अचानक से इसके पटरी से मतलब ये मालगाड़ी से जाकर टकरा जाती है। और मैंने 125 के स्पीड में आप समझ सकते हो कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो इंजन पार्ट है वो मालगाड़ी के ऊपर चलाता है, और उसके दो डब्बे जो पीछे साइड से निकलने के कारण जो साइड वाला जो लाइन था, जिससे वो मतलब आपका बेंगलोर हावड़ा जो एक्सप्रेस चल रहा था, सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो चल रहा था, उसके ट्रेन के बोगी में इसका बोगी जो शिफ्ट होकर साइड हो जाता है वो जाके लगता है, और इस कारण से ये दोनों में बहुत भयानक हादसा हो जाता है। मतलब दोनों भयानक तरीके से आपस में टकरा जाते हैं, और इसके कारण से चूँकि मालगाड़ी में कोई पैसेंजर है नहीं, लेकिन ये जो दोनों जो सुपर फास्ट कोरोमंडल और ये बेंगलोर जो ये हावड़ा एक्सप्रेस है, ये दोनों में पूरा फुल पैसेंजर था। मतलब अनऑफिशियली उन्होंने डिक्लेयर किया 288 मरे हैं, बट लेकिन हम सबको पता है कि रेलवे में जब हम ट्रैवल करते हैं तो मिनिमम बहुत सारे वेटिंग लिस्ट वाले होते हैं, बहुत सारे आपको फ्री टिकट वाले भी चढ़ जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि राइट जो फिगर होगा वो कितना होगा। अभी तक मतलब गवर्नमेंट के आंकड़े के हिसाब से इसमें मरने वालों की संख्या 288 है, और घायल लोगों की संख्या 1129 है।
लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें मरने वाले और घायल की संख्या कहीं ज़्यादा होगी। मुआवजा जिनको देना है वो मिल जाएगा, लेकिन जो लोग चले गए तो उनको कहाँ से लेके आओगे। लेकिन वही कहावत है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नियति और काल बिना पूछे कहीं से चले आते हैं। ये तो हो गई रेलवे घटना के बारे में दोस्तों, सुन के बड़ा बुरा भी लग रहा है, लेकिन क्या है कि जब आपका समय आएगा, जब आपका डेस्टिनी आ जाएगी तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता है दोस्तों। तो ये हो गया उसके बारे में। आज कोलकाता एयरपोर्ट पे 6 जून 2023 को एक बम थ्रेट था। आपको कतर एयरवेज़ की एक फ़्लाइट में थ्रेट नहीं बोल सकते हैं, मतलब ऑन बोर्ड पैसेंजर अपने फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था कि मेरा काम ही बम बनाने का है, मैं तो इसी लाइन में हूँ, इसका क्या कंपोनेंट्स है सब मैं जानता हूँ, मैं आराम से बम बना सकता हूँ। अभी उसके साइड में जो एक पैसेंजर बैठा था, मे बी लाइक वो मिडिल पे बैठा होगा और उसका पैसेंजर आयल पे बैठा हो या फिर विंडो पे बैठा हो। उसने क्रू को खबर किया और इसके वजह से करीब लगभग 400 के आसपास पैसेंजर को इवैक्यूएट किया गया, पैसेंजर्स को हाई अलर्ट जारी किया गया पूरे एयरपोर्ट पे, और उस एयरक्राफ्ट का थॉरो चेकिंग किया गया एयरलाइन सिक्योरिटी इंजीनियर और लाइक जो भी सहायक कंपनी है उसके थ्रू, बट देयर वाज नथिंग लाइक फाउंड ओवर देयर। बट सिंस इट वाज नॉन स्पेसिफिक bomb threat call, so like yeah, it was searched by airline security and engineer and like the sidewise the helping companies। अगर स्पेसिफिक कॉल होता तो उस केस में क्या है, जैसे कि मैं आई एम एक सिक्योरिटी स्टाफ, सो आई कैन टेल यू, अगर ये स्पेसिफिक कॉल होता तो एयरक्राफ्ट में से इवैक्यूएशन करने से पहले उसको मतलब क्या बोलते हैं, उसको आइसोलेशन बे पे ले जाते हैं, जो रिमोट बे होता है वहाँ पे ले जाया जाता, वहाँ पे सारे पेशेंट्स को इवैक्यूएट किया जाता है अलॉन्ग विद देयर बैगेज, और उसके बाद पूरे फ्लाइट में अलॉन्ग विद द बैगेज नहीं, बैगेज छोड़ के फिर थॉरो चेकिंग होता, एयरलाइन सिक्योरिटी BDDS सब बहुत सारे लोग होते। एक बॉम्ब थ्रेट के लिए मतलब एक कमेटी बैठती है जिसको बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमेटी बोलते हैं, और 2 तरीके का फॉर्म और इसमें एक प्लान सेट किया जाता है, बॉम्ब थ्रेट कॉन्टीजेंसी प्लान, और उसके में एक बॉम्ब थ्रेट वार्निंग फॉर्म और बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट फॉर्म दोनों भरा जाता है। तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो ये आज दोनों घटना, मतलब आज मैं आज कोलकाता एयरपोर्ट से मतलब से अपना एक फ़्लाइट ऑपरेट भी कर रहा था, जो कि मतलब 6 लैंडिंग है, 745 घूम घाम के कोलकाता पहुँचते हैं। जैसे ही मैं लास्ट लेग पे लैंडिंग किया तो मुझे पता चला कि यहाँ एक बम थ्रेट का कॉल था। तो दोस्तों इस तरीके से ये दोनों घटना मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आप और भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब के किसी और चैनल से भी देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टाइम टू टाइम इस तरीके का कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आएगा मैं आपके बीच लाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पेशेंस रखने के लिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। और अगली बार मैं आपको एक अच्छी सी वीडियो लेके आऊँगा आपका एविएशन के रिलेटेड। थैंक यू सो मच, नमस्कार।